मनुष्य की ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है कि वो दूसरे मनुष्य को खुश करे। ये एक साधारण प्रवृत्ति है और हम में से हर व्यक्ति यही चाहता है कि भाई सामने वाला व्यक्ति मुझसे खुश रहे, मेरे काम से खुश रहे और हर बात में जो भी मैं करता हूँ उससे उसको खुशी प्राप्त हो, और इसमें कोई बुराई नहीं है। किंतु यदि हम सिर्फ मनुष्यों की खुशी में ही लगे रहें तो परमेश्वर को खुशी कौन देगा। जनरली क्या होता है कि हम अपने फायदे के लिए अपने जो बॉस हैं, अपने जो मास्टर हैं, अपने जो लीडर हैं, उसकी किसी न किसी प्रकार से कभी कभी मक्खनबाजी करते हैं। आप समझ गए मेरे ख्याल में, मक्खनबाजी इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं या बटरिंग कर रहे हो, मक्खनबाजी कर रहे हो, है ना। तो ये बाइबल परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। परमेश्वर ने आपको और मुझको इसलिए नहीं चुना कि हम मनुष्य को खुश करें अपने फायदे के लिए, लेकिन हम परमेश्वर को खुश करें, चाहे उसमें मनुष्य खुश हो, प्रसन्न हो या ना हो। बचपन में मेरी बड़ी ऐसी आदत थी कि मैं दूसरों को खुश करने में लगा रहता था, लेकिन परमेश्वर का वचन फिर मुझे कुछ लेसन सिखाए और उसके द्वारा फिर मैं सोचा और आगे प्रभु में बढ़ा। बाइबल में कई बातें यहाँ पर लिखी गई हैं कि हम मनुष्यों को खुश करने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। हम मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को खुश करें। और आज का जो टाइटल जैसे आप देख रहे हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करना, परमेश्वर को प्रसन्न करना। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपके लिए कुछ पदों को पढ़ना मांगता हूं। और पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 12वां अध्याय 43 पद। यूहन्ना 12 चैप्टर 12 उसका 43 अध्याय। क्योंकि मनुष्यों की प्रशंसा उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती है। और ये मालूम किसके बारे में ज्यादातर लोग कह रहे हैं? ये सदुकी और फरीसी जो प्रभु यीशु मसीह के समय में थे, और वो लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए ऐसा पहरावा पड़ते थे ताकि लोग उनको नमस्कार करें, उनको पहचाने और बड़े बड़े नामों से पुकारें। इस प्रकार की मक्खनबाजी से कहते हैं ना हम, वो बात वहाँ पर देखते हैं। और इसी से संबंधित मैं एक और पद पढ़ना मांगता हूँ। मत्ती उसका 23 अध्याय, मत्ती उसका 23 अध्याय और उसका आपका 5 से 7 पद। मत्ती 23 उसका 5 से 7 पद। देखिए क्या लिखा हुआ है। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते थे। वे अपने तावीज़ों को चौड़े करते और अपने वस्त्रों की झालरों को बढ़ाते थे। भोज में मुख्य मुख्य जगहें और आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार और मनुष्यों में रब्बी कहलाना उन्हें बहुत पसंद आता था। और ये क्या है? क्या ये परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं? बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बुलाया कि हम मनुष्यों को खुश करें। भाई हमें, हमारा बॉस कौन है? हमारा मास्टर कौन है? हमारा परमेश्वर कौन है? हमारा परमेश्वर जीवता परमेश्वर है। हमें उससे खुश करना है, चाहे लोग मनुष्य खुश हो ना हो, परमेश्वर को प्रसन्न करना है, परमेश्वर को खुशी देना है। और भी पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा इसी से संबंधित। गलतियों की पत्री उसका 1 अध्याय और 10 पद। गलतियों की पत्री उसका 1 अध्याय और 10 पद में लिखा हुआ, अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता हूं तो मसीह का दास ना होता। कितनी अच्छी तरह से पौलुस यहां पर लिखता है कि मैं मनुष्यों को खुश करने के लिए नहीं बुलाया गया। लूका रचित सुसमाचार 16:15। लूका उसका 16वां अध्याय और 15वां पद। क्या लिखा हुआ है? उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो,
परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जांचता है, जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। लो भाई, जो मनुष्यों की दृष्टि में महान है वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल विरोधाभास यहां पर हम देखते हैं। तो आप खुद ही ये समझ लीजिए कि मुझे किसे खुश करना है, मुझे पवित्र परमेश्वर को खुश करना है या मनुष्यों को खुश करना है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और 18 पद, दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय और 18 पद क्या लिखा हुआ है? क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वह नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाएगा। तो साहब, आप बड़ाई किससे चाहते हैं, प्रभु से या मनुष्यों से? मेरी तो ऐसी प्रार्थना है, मेरी ऐसी इच्छा है कि परमेश्वर मेरी बड़ाई करे, मैं परमेश्वर की बड़ाई करूं। अगर मैं मनुष्यों की बड़ाई करूं और मनुष्य मेरी बड़ाई करे तो फिर क्या फायदा? भाई देखो, ऐसा होता है ना, तू मेरी पीठ खुजा मैं तेरी पीठ खुजाता हूं, तो वो तो बात परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा है। हमें परमेश्वर को खुश करने के लिए हमारा अपना जीवन बीतना बहुत जरूरी है। आइए कुछ पदों को इसी से संबंधित हम देखेंगे। पहला थिस्सलुनीयों 4:1, पहला थिस्सलुनीयों उसका 4 अध्याय और पहला पद। इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। क्या लिख रहा है यहाँ पर लेखक? कि हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है। अगर हमने अभी तक नहीं सीखा है तो सीख लीजिए, हाँ, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। पहला सामुएल और उसका 15 अध्याय 22 पद, पहला सामुएल उसका 15 अध्याय और 22 पद। शामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। तो हम देखते हैं हमारे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपको और मुझको इसलिए उद्धार दिया, इसलिए हमारा चुनाव किया, इसलिए हम उसके बेटे बेटी हैं कि हम अपने बुलाने वाले को अर्थात प्रभु को प्रसन्न करें। अब हम देखेंगे कैसे हम प्रभु परमेश्वर को, यहोवा को, पवित्र आत्मा को, प्रभु यीशु मसीह को, त्रिएक परमेश्वर को हम कैसे प्रसन्न करने वाले हो सकते हैं। तो आइए कुछ पदों को हम इसी से संबंधित देखें। पहली बात लिखा हुआ है कि जब हम प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो ये उसको भाता है, ये उसको अच्छा लगता है, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। इब्रानियों की पत्री और उसका 11 अध्याय और 6 पद, 11 अध्याय और 6 पद क्या लिखा हुआ? और विश्वास बिना उसे अर्थात परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो पहली बात हमने देखा कि हम कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करें, कैसे हम परमेश्वर को खुश करें। विश्वास के द्वारा हम उसके पास विश्वास से आए। हम उसको देख तो नहीं सकते हैं, जैसे और भी चीज़ों को हम देखते हैं तो भाई विश्वास कर लेते हैं, फिर वो विश्वास कहाँ रहा जो हमने देख लिया? नहीं, हम अनदेखे परमेश्वर को, जो आत्मा है, उसको हम, उस परमेश्वर को हम विश्वास की आंखों से देखते हैं। ये परमेश्वर को बहुत प्रसन्न करता है। तो पहली बात, जीवित विश्वास, उससे हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। और क्या हम, कैसे हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं? आइए भजन संहिता उसका 51 अध्याय, भजन संहिता उसका 51 अध्याय
और उसकी 16 और 17 आयत। क्योंकि तू मेल बलि में प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं दे देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। तो परमेश्वर किससे प्रसन्न नहीं होता? भाई हमारा चर्च में जाना ठीक है, अच्छी बात है, हमारा दान देना वो भी अच्छी बात है, और चर्च में सहायता करना किसी की अच्छी बात है, भलाई करना अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा किस बात से प्रसन्न प्रभु परमेश्वर होता है? टूटा मन, है ना, पश्चाताप वाला मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। वो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हो सकता है कभी कभी हमारे जीवनों में कमियां आ जाती है, पाप आ जाता है और हमारा एक प्रकार का संपर्क परमेश्वर से टूट जाता है। उस संपर्क को स्थापित करने के लिए हमें अपने पापों से पश्चाताप करना है। तो ये परमेश्वर को बहुत भाता है। ब्रोकन स्पिरिट, रिपेंटेंस, पश्चाताप वाला मन, ये परमेश्वर को बहुत भाता है। तो पहली बात हमने देखा परमेश्वर को क्या प्रसन्न होता है, क्या उससे खुशी मिलती है? जीवित विश्वास। दूसरी बात हमने देखा जो हमारी आत्मा, पश्चाताप वाली आत्मा, कायलता वाली आत्मा, ये आत्मा, टूटा हुआ मन, है ना, दीन और नम्रता वाला मन, ये परमेश्वर को बहुत भाता है। अंदर की बात है ना। आइए आगे हम देखते हैं परमेश्वर को और क्या भाता है। परमेश्वर किससे प्रसन्न रहता है? हमारे जीवित बलिदान से। जीवित बलिदान, मरा हुआ बलिदान नहीं, जीवित बलिदान। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय 1 और 2 पद। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय 1 और 2 पद। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर को जो उसको भाता है, प्रसन्न करता, वो वाला बलिदान चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के समान न बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करो। सो परमेश्वर किस चीज से प्रसन्न होता है? जब हमारा शरीर जीवित बलिदान के रूप में प्रभु के सामने चढ़ जाता है। हमारे आँख, हमारे कान, हमारा मस्तिष्क, हमारे मुंह, हमारी जीभ, हमारा पूरा शरीर, पूरा व्यक्तित्व परमेश्वर को जब सौंप दिया जाता है, ये परमेश्वर को बहुत प्रसन्न होता है। इससे परमेश्वर को खुशी मिलती है कि मेरा बेटा अपने आप को मेरे हवाले कर रहा है, कर रही है। लिविंग सैक्रिफाइस, जीवित बलिदान। जी हाँ, इससे भी परमेश्वर बहुत खुश होता है। अच्छा, और किससे खुश परमेश्वर होता है? फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 18 पद। फिलिपियों की पत्री उसका 4, 18 पद क्या लिखा हुआ है? यहां पर हम देखते हैं कि जब हम दूसरे विश्वासियों के साथ अपनी जो धनाढ्य संपत्ति है, पैसा है, चीजें हैं, टाइम है, जब दूसरे विश्वासियों के साथ शेयर करते हैं ना, एक दूसरे के साथ बांटते हैं, तो वो भी बहुत परमेश्वर को प्रसन्न करता है। सुनिए क्या लिखा हुआ है, फिलिपियों 4:18। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुत आयत से भी है। जो वस्तुएं तुमने एपफ्रोदितुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं, और वह तो सुखदायक सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है, जो परमेश्वर को भाता है, जो परमेश्वर को खुश करता है। अब क्या हुआ कि इन लोगों ने, जो चर्च, दूसरे चर्च के लोगों ने क्या किया,
पौलुस के लिए कुछ पैसा भेजा और भी कई चीज़ें भेजी होंगी। भाई पौलुस, ये तुम अपने पास रखो, हम आपके साथ शेयर करना मांगते हैं, आपके साथ बांटना मांगते हैं। तो पौलुस बोलता, भाई मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी तुमने ये ऐसा प्रेम दिखाया, इस प्रकार की बांटने वाली बात, साझेदारी वाली बात, शेयर करने वाली बात, ये परमेश्वर के सामने क्या है? बहुत अच्छा सुगंध वाली बात है। ये परमेश्वर को भाता है जब एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के साथ अपनी जो भी आशीषें हैं जब वो शेयर करता है, तो ये परमेश्वर को भा जाता है। कितनी अच्छी बात है। और फिर उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं, अच्छे काम, ये परमेश्वर को भाता है। भले काम, हमारे पड़ोसियों के साथ, हमारे रिश्तेदारों के साथ, हमारे जो दोस्त यार हैं उनके साथ, जो भी हो, भले काम, अच्छे काम। मैं आपके लिए पढ़ूंगा इब्रानियों की पत्री, उसका 13 अध्याय और 16वां पद। इब्रानियों की पत्री, उसका 13वां अध्याय और 16 पद। क्या लिखा हुआ है? पर भलाई करना और उदारता न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। साफ लिखा हुआ है, भलाई करना और उदारता न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। जब हम दूसरों के साथ भलाई करते हैं, अच्छे काम करते हैं, बांटते हैं अपनी आशीषों को, चाहे वो अपना सामान हो, कोई चीज़, या पैसा हो, अपना टाइम, काउंसलिंग, मतलब ये सब भलाई की चीज़ें हैं, है ना। तो ये सब करना परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? बहुत अच्छी बात है, और इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। नीति वचन, उसका 16वां अध्याय और 7 पद। नीति वचन, उसका 16वां अध्याय और 7 पद। जब किसी का चाल चलन यहोवा को प्रसन्न करता है या भावता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल करवा लेता है। कहने का मतलब, एक जो है ना, जो प्रभु को प्रसन्न करता है, उसका कोई शत्रु होता ही नहीं है, क्योंकि वो प्रभु को प्रसन्न करता है। और प्रभु भी क्या करता है? उनके शत्रु भी उनके दोस्त बन जाते हैं। यही बात तो लिखी हुआ है, या क्या लिखा हुआ है? जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, तो वह उसके शत्रुओं को भी उससे मेल करवा देता है। साहब, तो ये ब्लेसिंग, ये परमेश्वर आपके साथ, मेरे साथ करता है जब हम उसको प्रसन्न करते हैं, परमेश्वर को खुश करते हैं। आइए हम आज और आने वाले समय में मनुष्यों को नहीं, परमेश्वर को प्रसन्न करें। जी हाँ, अगर मनुष्यों को हम खुशमंदी में लगे रहे और उसी को खुश करने में हमको ज़्यादा नहीं मिलेगा, थोड़े समय के लिए आदर भावना मिल जाएगी, फिर कल को अगर हमने मना कर दिया तो फिर वो हमसे नाराज हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं, वो एक सा है, वो जानता हमें अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, वो जानता है। तो वचन साफ रीति से कहता है कि हम मनुष्यों को खुश करने वाले नहीं, लेकिन परमेश्वर को खुश करने वाले बन सके। तो आज शाम को हमने इसी के बारे में देखा। आइए अपने जीवनों में इस वचन को थामे रहें और प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें कि मैं सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा, अपने व्यक्तित्व के द्वारा, अपनी भावनाओं के द्वारा, आज्ञा मानने के द्वारा, विश्वास के द्वारा, पश्चाताप के मन के द्वारा, दूसरों को सहायता करने के द्वारा, जीवित सैक्रिफाइस, जीवित बलिदान के द्वारा प्रभु परमेश्वर को हम खुश कर सकें। तब वो हमें क्या देगा? आशीष देगा, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर भी देगा। 1 यूहन्ना 3:22 में यही लिखा हुआ है। जब हम परमेश्वर को खुश करते हैं तो वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर भी देता है। आइए हम ऐसा ही करें।